इरियावैया सूत्र, जिसे हम आलोचना सूत्र या इच्छा कारणम का पाठ कहते हैं। ये पाठ क्यों किया जाता है, आइए गहराई से जानते हैं। इस पाठ के द्वारा हम भगवान से मार्ग में चलने पर जो विराधनाएं होती है, उन सभी के लिए प्रतिक्रमण यानी कि आलोचना करते हैं। विराधना किस तरीके से होती है? इस पाठ में विराधनाओं का पूर्ण रूप से उल्लेख है। गमनागमने यानी कि चलने फिरने में, पाणक कमणे अगर किसी प्राणी को दबाया हो, बीयक कमणे अगर बीज को दबाया हो, हर्यक कमणे वनस्पति को दबाया हो, ओसा ओस की बूंद, उत्तिंग कीड़ी नगरा, पणक 5 रंग की काई यानी कि लीलन फूलन, दग कच्चा पानी, मट्टी सचित मट्टी इत्यादि को कुचला हो, और एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय और पंचेंद्रिय को हानि पहुंचाई हो, उन्हें पीड़ित किया हो, तो इन्हें ही कहेंगे हम विराधना। इस पाठ में विराधना के 10 प्रकार बताए गए हैं। अभिहया, वत्या, लेस्या, संगाया, संगठिया, पर्याविया, कीलामिया, उद्धविया, ठाणाउ ठाणम संकामिया, जीवियाओ वव्रोविया। अभिहया मतलब सम्मुख आते हुए को हना हो, यानी हमारे सामने से कोई आ रहा है और हमने उसको हना है, पीड़ित किया है। वत्या धूल आदि से ढका हो, कभी कोई कीड़ा हमें दिख जाता है और हम उस पर धूल फेंक देते हैं, उसे कहते हैं वत्या। लेस्या यानी कि मसला हो। संगाइया इकट्ठा किया हो, कई बार कुछ जीव हमें एक साथ दिखाई देते हैं तो हम उन्हें इकट्ठा कर देते हैं, या फिर किसी वस्तु के द्वारा हम उन्हें संकुचित कर देते हैं। संगटिया संगटा यानी कि छुआ हो, जैसे कभी हमें कबूतर का अंडा पड़ा दिखाई देता है तो हम उसे छू लेते हैं, वो भी एक विराधना है। किलामना किलामना उपजाई हो यानी कि मृत तुल्य किया हो, किसी को इतना पीड़ित किया हो कि वो मरने तुल्य हो जाए। उद्धविया यानी कि हैरान किया हो, भयभीत किया हो किसी को। ठाणाउ ठाणम संकामिया यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर रखा हो, इससे भी जीव को पीड़ा उत्पन्न होती है। जीवियाओ वव्रोविया जीवन से रहित किया हो। इसका उदाहरण तो आजकल हम बहुत देखते हैं। काफी लोग पंचेंद्रिय जीवों को मारकर उनसे अपनी भूख मिटाते हैं, तो ये भी एक विराधना है। इन्हीं विराधनाओं की आलोचना करके हम पाठ के अंत में बोलते हैं तस्मिच्छामि दुक्कडम, यानी कि मेरे ये सभी पाप निष्फल हो। जीवों की विराधना होने पर आलोचना का ये इच्छा कारणम का पाठ हमारे पाप को थोड़ा हल्का करता है, लेकिन अगर हम भाव पूर्वक जीवों की विराधना को रोके और यत्न पूर्वक अपना जीवन बसर करें, तो हम अपने काफी कर्मों को हल्का कर सकते हैं। जय जिनेंद्र।